फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला जो आता है L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा, जहां पे L जो है लेंथ ऑफ आर्क होता है, R जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, और थीटा जो है वो एंगल इन रेडियन होता है। लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल, एंगल इन रेडियन। ओके, और अगर इसे डायग्राम में हम समझे तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये एंगल थीटा है। तो ये जो आर्क दिखाई दे रहा है ये है लेंथ ऑफ आर्क, और ये है एंगल इन रेडियन, और ये जो है वो है रेडियस। ओके, ए बी क्या है, ये वाला ए बी लेंथ ऑफ आर्क, और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट एंगल है विच इज इन रेडियन, और दिस इज ओ बी रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, आगे चलते हैं। रेडियन को डिग्री में अगर चेंज करना है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 180/5, 180/5 रेडियन में मल्टीप्लाई करना है ये, तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई किसे करोगे, 5/180, 5/180। ओके, डिग्री से रेडियन में जाना है। तो इसके लिए हमने दो एग्जांपल लिया है। रेडियन में लिखा हूं π/6 को, और डिग्री में चेंज करना है। रेडियन में लिखा हूं π/6 को, डिग्री में चेंज करना है, कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 180/5, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। तो 30 डिग्री आ गया, यानी π/6 को हम लोग डिग्री में 30 डिग्री लिख सकते हैं। π/6 को हम लोग डिग्री में 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह से 30 डिग्री था और इसे रेडियन में चेंज करना है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे डिग्री से रेडियन के लिए, π/180 से। किसमें, डिग्री में। π/180 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, π/6, यानी 30 डिग्री को रेडियन में अपन क्या बोलेंगे, π/6। तो इस तरह से रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगला अपने पास है क्लास 10th के फॉर्मूले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले जो वो क्लास 10th में अपने को याद करने थे। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा में अगर माइनस हो तो क्या आएगा, तो साइन माइनस थीटा को लिखता हूं माइनस साइन थीटा, इसी तरह से कॉस माइनस थीटा लिखते हैं कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले केवल आप याद करते हो तो ये सब याद हो जाएगा। तो चेक करते हैं, कोसेक माइनस थीटा होगा माइनस कोसेक थीटा, क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ गया, तो कोसेक का भी माइनस बाहर आ जाएगा। इस तरह से सेक माइनस थीटा सेक थीटा लिखते हैं, क्यों, क्योंकि कोस माइनस थीटा था तो सिर्फ कोस थीटा लिख रहे थे, तो सेक माइनस थीटा में कितना आएगा, सिर्फ सेक थीटा आएगा, माइनस इसका भी यहां से हट जाएगा। टेन माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो माइनस टेन थीटा आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग कि टेन माइनस थीटा को माइनस साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा। ओके, थीटा में तो साइन माइनस थीटा को क्या लिखा गया ऊपर, माइनस साइन थीटा, इसके आगे माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और कॉस माइनस थीटा को क्या लिखा गया, सिर्फ कॉस थीटा, और साइन बाय कॉस क्या बना लेगा फिर, टेन थीटा। इस तरह से क्या हो जाएगा, टेन माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इसमें वन मोर फॉर्मूला क्या है कि कोट माइनस थीटा जो है वो इसी तरह से कैसे लिखूंगा कि कोस माइनस थीटा बाय साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा बाय साइन माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा क्या होता था, कोस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कोस बाय साइन क्या बनाएगा, कोट थीटा। नीचे माइनस नहीं होता, ऊपर नीचे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कोट थीटा आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है कि यहाँ पे किसी प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड किया हूं और देखोगे कि चारों ही जो एंगल है वो 90 पे रोटेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ रहा है, क्वाड्रेंट। क्या पड़ रहा है, क्वाड्रेंट।
1 2 3 4, चारों ही इक्वल एंगल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा है वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आ रहा है साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव है। थर्ड में क्या आ रहा है, टेन थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा, ये पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, cos थीटा, cos का उल्टा sec थीटा, ये पॉजिटिव है। इन सभी के अलावा ये सभी अपने अपने क्वाड्रेंट में बाकी फंक्शन नेगेटिव है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर चेक करूं तो साइन और कोसेक के अलावा जो भी 4 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच जाता है वो जब इसमें आएगा तो वो नेगेटिव होगा। टेन और कोट के अलावा जो बच जाता है इसमें जो आएगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह से cos और sec के अलावा जो बचता है इसमें नेगेटिव होगा। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें और लिखा हुआ है, डेट मीन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा। और एंगल हमेशा किस तरह से रोटेट करना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज में। तो और जैसा कि लिखा हुआ भी है 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज में। एक दो एग्जांपल इस पे हम देख सकते हैं कि कैसे करना होता है। और इसमें दो चीजें क्या याद रखनी है कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल नॉट चेंज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे ट्रिगो विल नॉट चेंज, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे ट्रिगो विल चेंज। ट्रिगो चेंज होगा तो किस में होगा, तो हम वो देख सकते हैं कि साइन थीटा रहेगा तो cos थीटा आएगा, और cos थीटा रहेगा तो साइन थीटा आएगा। एरो दोनों साइड लगा हुआ है। टेन थीटा रहेगा इसी तरह तो कोट थीटा आएगा, और कोट थीटा रहेगा तो टेन थीटा आ जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली कोसेक थीटा रहेगा सेक थीटा आएगा, और सेक थीटा है तो cos थीटा आएगा। तो इस तरह के चेंजेस आपको करने हैं। अगर चेंज होता है तो नहीं होता है तो जो जैसा है वैसा के वैसा ही रहेगा। ओके, ये आपको याद रखना। तो इसे और थोड़ा समझते हैं एग्जांपल लेट करके। जैसे अपने पास आता है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 के आगे नहीं पूछे तो क्या है, 1 मल्टीप्लाई लिख दो, बात तो बराबर ही है। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 ये तो इसी जगह पे आपको चेक करना है। 90 का ये 1 क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए ये साइन का ऑड मल्टीपल चेंज होता है, तो साइन का किस में चेंज हो रहा था, कॉस में। और थीटा जो रहेगा वो थीटा का थीटा आ जाता है। इस तरह से दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि साइन 2 इंटू में 90 लिखा हुआ रहे माइनस थीटा, तो 90 का ये इवन मल्टीपल है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, और 90 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज हो रहा है। और चेंज किस में हो रहा है, साइन है तो कॉस में हो रहा है। ओके, इसी तरह से 10 होता तो कोट में होगा, सेक रहता है तो कोसेक में होगा, कोसेक रहता है सेक में होगा, सेक रहेगा तो कोसेक में होगा। सिमिलरली यू कैन चेंज ऑल फोर रिमेनिंग ऑल फोर फंक्शंस। और 2 इंटू 90 को हम कैसे लिख सकते थे, साइन 180 माइनस थीटा। तो इसको 90 मल्टीपल में आप खुद ही ब्रेक करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 2 इंटू 90 है और इवन मल्टीपल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। अब जो वो हमने क्वाड्रेंट लिखा है उसका क्या यूज है उसे समझते हैं। सपोज अपने पास क्या है, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल कि साइन 2 पाई 2 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री है। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है, उसका क्वाड्रेंट का यूज बता रहे हैं इस एग्जांपल में। 90 का इवन मल्टीपल है, पहले साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा के वैसा ही रहेगा। थीटा जो होता है वो आ जाता है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये साइन 30 जो है वो प्लस में आएगा या माइनस में। तो वो कौन डिसाइड, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं करना, इसमें भी करना है, बट उसमें नहीं भी किए तो आंसर आ रहा है। इधर जो सीखोगे वो सब में लगाओ आप। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 30 डिग्री जो दिखाई दे रहा है हमें, वो किस घर में जा रहा है, 90 इंटू 2 180, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये थीटा प्लस हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या हो रहा है, ये थीटा प्लस हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये थीटा अपने को प्लस होता हुआ दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। 30 डिग्री जो है वो प्लस हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। कहा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। किसमें चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है, ये वाला जो साइन है वो माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन आएगा वो माइनस में आ जाएगा।
अब साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, माइनस तो अपनी जगह पे, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। ओके, इसी तरह से देखो बाकी ऊपर के फंक्शन को भी चेक करते हैं। 90 इंटू 1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस प्लस चेक करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो बस ये प्लस में आएगा। इसे चेक करते हैं, 2 इंटू 90 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 90, साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, क्योंकि थीटा उसमें माइनस हो रहा है, थीटा की जो भी वैल्यू होगी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है। ओके, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। रेडियन में अगर समझते हैं कि साइन, साइन को जरूरी नहीं है, आप 10 भी ले सकते हो। ओके, 10 भी लेट कर सकते हैं, टेन भी लेट कर सकते हैं। कि 10 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना आएगा, तो चेक करो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें कि पाई बाई 2 जो है, पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, तो 3 पाई बाई 2 यानी कि ऑड मल्टीपल हो गया, तो ऑड मल्टीपल में 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और किस घर में जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड में थीटा माइनस हो रहा है, तो थीटा का थीटा, और वो भी थर्ड में ये पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में आ जाएगा ऐसे। बाकी जो है रफली आप ये लर्न रख सकते हो क्या, कि 0 डिग्री को रेडियन में भी 0 ही बोलेंगे, और 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखते हैं, और 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिखते हैं, और 45 को पाई बाई 4 लिखते हैं, और 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखते हैं। ये आप रफली याद रखो तो कैलकुलेशन हम फास्ट कर पाओगे, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप लर्न कर सकते हो। इसी तरह से 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं, पाई मतलब 180। ओके, तो ये जो बॉक्स में लिखा वो फॉर्मूला है, और ये सभी एग्जांपल थे। आगे बढ़ते इस पे, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आता है बाकी फॉर्मूले को याद रखने के लिए, कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, इसे बोल सकते हो आप साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी साइन ए और कॉस बी लिख सकते हो उसका, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहां पे प्लस आ जाएगा। इसी तरह से यहां पे अगर पूछा होता साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस यहां भी माइनस लगा दोगे। ओके, दूसरा फॉर्मूला अपने पास कॉस ए प्लस बी पूछा होता, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पे क्या देख रहा हूं कि अगर यहां से प्लस पूछे, कॉस में अगर यहाँ पे प्लस पूछ रहा है तो यहाँ पे उल्टा होगा, माइनस आएगा, और यहाँ माइनस पूछे तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो अगर ये माइनस अगर है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, साइन
ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टेन ए प्लस बी पे। टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। आप ऐसे लिख सकते हो। और यही चीज अगर माइनस में पूछा होता तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता। तो टेन ए प्लस बी भी हो गया और टेन ए माइनस बी भी हमने लिख लिया। अगर कॉट में पूछा होता कॉट ए प्लस बी कॉट ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। याद रखो इस तरह से हो जाएगा। ओके, एक बार इसे याद कैसे करेंगे यहां से समझ लेते हैं कि साइन ए प्लस बी अगर पूछा है, इसको बोलते हैं सम रूल, सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, पहली चीज। दूसरी, साइन वाले फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ कॉस आएगा, और यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन आएगा। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन। लेकिन कॉस वाले में क्या होता है कि साइन अगर यहाँ पे प्लस है तो साइन उल्टा हो जाता है, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। और एक चीज क्या है कि इसमें दोनों सेम रहता है, ये कॉस कॉस रहेगा और ये साइन साइन रहेगा। ओके, कॉस कॉस रहेगा और साइन साइन रहेगा। टेन ए प्लस बी में क्या देख रहा हूं कि ऊपर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, और यहाँ प्लस आया तो इसके नीचे यहाँ पे माइनस आता है। बट अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, और ऊपर माइनस आया तो नीचे प्लस आएगा। ये आपको याद रखना है। कॉट ए प्लस बी में हम क्या देख पा रहे हैं कि कॉट ए प्लस बी पूछा है, ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, उल्टा हो रहा है। यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आता था, लेकिन कॉट की स्थिति में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, अगर इस थीटा को हम लोग इस तरह से लिखे कि एक में दोनों काम चल जाए, कॉट बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहां से क्या समझते हैं इसे, कॉट ए प्लस बी में कि अगर यहाँ पे माइनस है, उल्टा होना है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ प्लस आया तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। बट नीचे आपको याद रखना कोट बी में से कोट ए जाएगा, क्योंकि 1 में से 2 जाए, 2 में से 1 जाए, बात एक ही तो नहीं है ना। तो कोट बी में से कोट ए जाएगा, तो इसलिए आप ऐसे याद रखो, ज्यादा फायदा होगा कि कोट बी प्लस कोट ए। तो याद रह जाएगा कि कोट बी माइनस कोट ए। इसे याद कैसे करूं, 10 का उल्टा होता है, चेक करो कि 10 ए प्लस बी 10 ए प्लस 10 बी था। तो ये क्या हो रहा है कि प्लस वाली जो चीजें हैं कोट ए प्लस बी में, ऊपर वाली चीजें नीचे आ गई, और नीचे वाली जो चीजें थी वो ऊपर चली गई कोट के टर्म में। बस 1 प्लस में था तो उसको माइनस में लिख दिया। इसी तरीके से माइनस वाले में चेक करो, माइनस वाले में 1 प्लस 10 ए 10 बी कोट के टर्म में ऊपर चला जाएगा, और ये जो माइनस वाली चीज है वो नीचे आ जाएगी, और उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होगा तो क्या आएगा 10 बी माइनस 10 ए, यानी कोट बी माइनस कोट ए बन जाएगा। जस्ट 10 ए प्लस बी और कोट ए प्लस बी जैसा बताया हूं, ऑब्जर्व करोगे तो आपको बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। 10 याद करते हो तो कोट अपने आप याद हो जाएगा। 10 याद करने के लिए मैंने हिंट बताया जो, उसे आप लर्न कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से सम वाले फॉर्मूले अपने को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास cos 2a और sin 2a का फॉर्मूला। cos 2a, सबसे पहले sin 2a लिख लेते हैं। sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। और इस तरह से दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड फॉर्मूला tan के टर्म में 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a।
इस तरह से cos 2a अगर पूछे तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये याद रखो कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए नहीं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 10 के टर्म में क्या लिखेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसी तरह से 10 2a क्या लिखोगे, 10 2a में क्या लिखोगे, 2 10a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ये हो जाएगा। तो साइन 2a cos 2a और 10 2a हमने देख लिया। ओके, cot 2a नहीं होगा, 10 2a ही रहेगा। cot 2a अपना इससे लगा सकते हैं हम। तो इसे याद कैसे रखना है एक बार वो समझते हैं। साइन 2a में क्या याद रखता हूं कि 2 को बाहर कर दिया और तो बन जाएगा 2 साइन ए और एक मल्टीप्लाई में चिपका दिया cos ए, 2 को बाहर कर दिया 2 साइन ए cos ए। और 10 के टर्म में कैसे याद रखो, इसको तब सेम याद रखो, 2 को बाहर किया साइन 10 में लिख रहे थे ना, 2 10 ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है, क्योंकि साइन में p बाय एच होता है, एच माइनस तो नहीं हो सकता इसलिए प्लस में लिखा है, 1 प्लस इतना 10 स्क्वायर है, 2 10 ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है। इसका फायदा आपको कहां पे मिलेगा, यहाँ पे cos 2a में 10 के टर्म में क्या याद रखोगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ऊपर नीचे तो प्लस फिक्स है क्योंकि h तो दोनों का सेम रहेगा ना। और 10 2a बराबर क्या होता है, p बाई p, तो p क्या था 2 10 a और p क्या था 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो ये बन गया 10 2a। तो 10 2a क्या हो गया, अगर इन दोनों को याद रखता हूं तो अपने आप बन जाएगा क्योंकि h कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 2a का मतलब क्या हो गया, साइन 2a बाई cos 2a, तो नीचे कट गया क्या बचेगा 2 10 a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर है। इसी तरह से cos 2a को cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और cos के टर्म में अगर लिखना है तो 2 cos स्क्वायर है आगे माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये दोनों याद रखने हैं। ये फॉर्मूला जो है थोड़ा घुमा फिरा के भी यूज होता है, थोड़ा उसे एक्सप्लेन करता हूं कि अगर घुमा फिरा के चलेगा तो कैसे अपने को करने हैं। जैसे कि अपने को पता है कि साइन 2a बराबर, ये सिर्फ एक एक्सप्लेन कर रहा हूं, साइन 2a बराबर हमें पता है 2 साइन ए cos ए होता है। लेकिन अगर अपने से साइन ए बराबर पूछ दिया, ये ज्यादातर इंटीग्रेशन वगैरह में यूज होता है, डिफरेंशिएशन में भी साइन ए बराबर अगर लिखना हो इसी के जैसे, तो हम क्या करेंगे, इसके थीटा में अगर 2 से डिवाइड किया है तो इसके भी थीटा में 2 से डिवाइड करेंगे, इसके थीटा में भी क्या करना अपने को 2 से डिवाइड करना है। ओके, कैसे, अगर इसके पास 2 से डिवाइड कर दिया, थीटा में करने थे, इसके भी थीटा 2 से डिवाइड, इसके भी थीटा 2 से डिवाइड, तो क्या लिखाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, साइन ए बराबर इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि वहां से ही आएगा। सिमिलरली यू कैन चेक आल्सो इन cos 2a cos 2a, फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसके थीटा में अगर 2 डिवाइड करोगे तो इसके भी थीटा में 2 डिवाइड करो, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं कि cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। इसी तरह से बाकी भी कर सकते हैं। तो ये वाला भी जो जनरल फॉर्म बहुत यूज होता है। एक चीज और क्या है कि कई बार ना अपने को लिखने को बोलेगा cos स्क्वायर में, किसे बोलेगा cos स्क्वायर में कई बार लिखने को बोलेगा, जैसे कि cos स्क्वायर a बराबर कितना होगा, तो cos स्क्वायर a में याद रखो 1 प्लस 1
1 प्लस कॉस 2a बाई 2। अगर यही अपने को cos स्क्वायर ए बराबर ऐसे में लिख दिया 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, और साइन स्क्वायर ए अगर पूछा होता तो 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। याद रखो मैं कैसे समझता हूं कि ये कॉस दोनों एक ही बिरादरी का है, तो दोनों में दोस्ती है, दोस्ती में प्लस और दुश्मनी में माइनस। तो साइन बोला है लेकिन लिखाएगा तो cos 2a के फॉर्मूला में, तो इसलिए माइनस, लेकिन cos पूछा है लिखाएगा cos 2a के फॉर्मूला में, तो यहाँ पे प्लस। तो cos स्क्वायर ए बाय 1 प्लस cos 2a, और ये तो 2 तो डिवाइड में तो जाएगा ही ना, ये आपको याद रखो सिंपल, ये 1 इधर गया तो ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a बाई 2, 2 तो डिवाइड में जाना ही है, 1 माइनस cos 2a बाई 2। तो ये भी जो है फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये दो फॉर्मूले कि cos स्क्वायर है 1 प्लस cos 2a बाई 2, साइन स्क्वायर है 1 माइनस cos 2a बाई 2। ओके, तो हमने ये सब भी फॉर्मूले देख लिए हैं cos 2a। इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन 3a वगैरह देखते हैं। साइन 3a कैसे होगा, cos 3a कैसे होगा, tan 3a कैसे होगा। साइन 3a से स्टार्ट करते हैं। साइन 3a, साइन 3a, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगर cos 3a पूछे, cos 3a पूछे तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और इस तरह से tan 3a पूछे, tan 3a अगर पूछे तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस तरह से होगा, यही 3 फॉर्मूले अपने को लिखना है। कैसे लिखा हूं, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, एक आप केवल याद कर लो, ये सबसे पहले 3 बाहर आ जाएगा तो 3 साइन ए माइनस, अगर यहाँ पे क्यूब है तो डिफरेंशिएशन याद रखो कि ये 4 होगा तो 4 आगे आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बन जाता है। cos 3 कैसे याद रखूंगा कि इसको उल्टा कर दो, बस cos के टर्म में लिखना है, तो ये जो माइनस वाला है उसको मैं प्लस में ले गया यहाँ पे, और cos के टर्म में क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब है, और जो ये प्लस वाला है इसको इधर ले जाओ माइनस में, तो cos के टर्म में क्या हो जाएगा माइनस 3 cos ए। सिंपल याद हो गया कि 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। इसे कैसे याद रखो, tan 3x को, साइन की दोस्ती ना टेन से हमेशा रहती है, ये ज्यादातर याद रखो, तो इसका भी साइन के जैसा थोड़ा सा चलेंगे। 3 बाहर आ गया तो 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए, इसका 4 यहां से गायब हो गया, 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए, ये याद रखना यहाँ से 4 चला जाएगा, डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, डिफरेंशिएशन वाला इन्वॉल्व हो रहा है, 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, याद रखो दोनों ही माइनस होगा, 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 3 यहाँ है तो यहाँ पे 2 होगा, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, और यहाँ पे 10 के टर्म में केवल 4 यहाँ से गायब हो जाएगा, बाकी नीचे आपको ये याद रखना 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, तो साइन 2 है cos 3 साइन 3 है cos 3 है tan 3 हमने लिख लिया। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम वाले को चेक करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम, तो वो कैसा हो जाएगा कि साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। दूसरा फॉर्मूला आता है साइन a माइनस साइन बी, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2।
साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। नेक्स्ट आता है कॉस ए प्लस कॉस बी। ये हो जाएगा 2 cos ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। एंड लास्ट वन cos a minus b cos a माइनस cos b। इसे कैसे याद रख सकते हैं? माइनस 2 sin a प्लस बी बाई 2 और sin a माइनस बी बाई 2। तो ये अपने 6 फॉर्मूले हो जाएंगे जो हमें याद रखना है। 2 और 2 4 हुआ ना? यस। sin a माइनस sin b 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2 sin a plus b 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 cos a minus cos b minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b cos। ओके, याद कैसे रखा जाए वो समझो। sin a plus sin b, एक फॉर्मूला इधर लिख देता हूं सिर्फ समझाने के लिए, इससे आप याद रख सकते हो। sin a plus b is equal to sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। और यहां पे था cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। अब देखो यहां से कैसे याद रखना है कि sin a प्लस बी, यहाँ पे sin a प्लस sin b, अगर प्लस वाला पूछा है ना तो इस फंक्शन के आगे वाला आपको लिखने हैं। तो sin a cos b, ये देखो sin a cos b, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस आपको सेम दिख रहा होगा, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ये आगे वाला अपने को लिखना है। इसी तरह से sin a माइनस sin b अगर बोला है तो पीछे वाला लिखा जाएगा cos a sin b। चेक करो, cos a sin b, ए यहां पर है a प्लस बी बाई 2, बी यहां पर है a माइनस बी बाई 2। तो इस तरह से cos a प्लस बी पूछा है, प्लस पूछा है तो आगे वाला cos a cos b। चेक करो 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। और अगर माइनस में पूछेगा तो ये माइनस भी इसका उठ के आएगा, ये आपको याद रखना है। माइनस साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, ये आप देख सकते हो। ओके, ये देखो माइनस बाहर आया, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। ओके, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूले आएंगे, मल्टीपल फॉर्मूले हैं, मल्टीपल वाले, उन्हें लिखते हैं। 2 साइन ए कॉस बी कितना होगा, 2 cos a sin b कितना होगा, 2 cos a sin b कितना होगा। और इसके बाद आता है 2 cos a cos b कितना होगा। फिर आता है, यहाँ पे मैं माइनस रख के चलता हूं, अगर इधर से माइनस आप हटाते हो तो आंसर में सेट भी कर सकते हैं। तो ये याद रखना सिंपल, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। -2 साइन ए साइन बी। तो इन सब के आंसर को देखें, साइन ए कॉस बी, तो यहां पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और यहां पर अगर देखो तो इधर आ जाएगा अपने पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन
ए माइनस बी, और यहां आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और इधर आ जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस में कॉस ए माइनस बी। ओके, याद कैसे रखो, देखो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये दोनों अगर बदला हुआ है तो ये फिक्स है कि साइन ए प्लस बी होगा, नहीं तो साइन ए माइनस बी होगा। साइन ए मतलब साइन का ही प्लस माइनस वाला होगा, और अगर सेम रहे कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी तो कॉस वाला होगा, ये फिक्स है। तो अब देखो साइन पे अगर ए लगा हुआ है, साइन पे अगर ए लगा हुआ है तो बीच में प्लस, और अगर कॉस पे ए लगा हुआ है तो बीच में माइनस, और कॉस कॉस है तो बीच में प्लस, साइन साइन है तो बीच में माइनस, जैसा कि पिछले फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हो। ये देखो माइनस कब आता है, जब दोनों साइन साइन था, तो चेक करो साइन साइन पे माइनस है तो कॉस जो है वो माइनस में आ रहा है, जस्ट उसके उल्टा ही ये है। और एक चीज क्या याद रख सकते हैं इसमें, कई बार ना एलएचएस कैसे बनेगा, जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो कैसे समझते हैं, ये दोनों ना सेम होगा जब भी प्लस माइनस में होगा, साइन 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 कॉस कॉस दिखाई दे रहा है, तो प्रोडक्ट वाले साइन कोस हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस वाले हमेशा सेम साइन में रहेगा, सिर्फ थीटा अलग अलग रहेगा। तो ये भी अपना फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल के हो गए। इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले और भी होंगे, बट इतने से आप काम चला सकते हो। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले कैसे याद रखो उसे भी देख लेते हैं। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा इफ साइन एक्स बराबर 0, देन एक्स बराबर एन पाई आएगा, एंड फॉर ऑल का ये साइन है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। मतलब कुछ भी रख लो आप, एक्स की वैल्यू इंटीजर में, इंटीजर पता है -1 -2 -3 0 1 2 3 4, ये सब कुछ भी रखोगे तो साइन एक्स बराबर 0 ही आएगा, एक्स की ये सब वैल्यू रखने में। दूसरा आता है कॉस एक्स, cos x बराबर अगर 0 है तो x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आप ऐसे लिख सकते हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और यहां भी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। एंड थर्ड फॉर्मूला आता है कि अगर साइन a इज इक्वल टू अगर साइन b हो, x बराबर y बोल सकते हो, थीटा बराबर अल्फा बोल सकते हो, थीटा बराबर अल्फा बोल सकते हो, तो ऐसा करता हूं थीटा लिख देता हूं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लगा देता हूं, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 पे पावर एन एल्फा, ऐसे आ जाएगा। और नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस एल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा। उसमें भी सेम चीज रहेगा कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा। ओके, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा। cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस इतना, और 10x बराबर अगर 10y हुआ, 10x बराबर अगर 10y होता है, एक और, यानी कि 10
थीटा बराबर टेन अल्फा है तो थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, यहाँ भी इंटीजर होगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ भी फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सब याद हो जाएगा, इस सब काम चल जाएगा इसी से। देखते हैं एक बार याद कैसे रखने हैं। साइन एक्स बराबर 0 है तो एक्स बराबर एन पाई, कोस एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, साइन एक्स बराबर अगर 0 साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 के ऊपर जो पावर है वो एन है, वो डिसाइड करेगा एन कि इवन है या ओड, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस चेंज हो जाएगा आपस में। ओके, और cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा होगा। तो ये देखोगे तो साइन से मैच कर रहा है, एन पाई प्लस अल्फा। इससे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से काम चल जाएगा। फंक्शन के डोमेन और रेंज को चेक करूं, फंक्शन के डोमेन और रेंज, तो पहला फंक्शन आता है साइन थीटा, दूसरा आता है कॉस थीटा, तीसरा आता है कॉसेक थीटा, तीसरा आता है कॉसेक थीटा, उसके बाद आता है सेक थीटा, फिर आता है टेन थीटा, और लास्ट में आएगा कॉट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके डोमेन और रेंज अपने को जानना है। तो डोमेन और रेंज को हम लोग देख लेते हैं। साइन थीटा का डोमेन, डोमेन का मतलब है कि एक्स की हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, लिख देता हूं। डोमेन का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू, रेंज का मतलब हो गया वाई की वैल्यू। रेंज का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू, और डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू। तो देखो भाई, साइन थीटा में एक्स की कुछ भी वैल्यू लो, सब पे डिफाइन है, डेट मीन्स कुछ भी वैल्यू लेंगे तो रियल नंबर। रियल नंबर को ऐसे समझ सकते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसी ने देखा नहीं, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे दोनों ही साइड, हमेशा इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। और कॉस थीटा की बात अगर करें तो इस पे भी कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो ये भी रियल नंबर होगा। कोसेक थीटा की बात करें तो रियल नंबर होगा एक्सेप्ट ऑड। कोसेक थीटा की बात कर रहे हैं, रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई होगा, मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, एक्सेप्ट एन पाई। और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर बोलने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट एन पाई क्यों लेते हैं, बात को समझो। अगर मैं यहाँ पे कोसेक एन पाई में कोई भी वैल्यू ले लिया, मान लो कोसेक 0 डिग्री ले लिया, तो कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा एन पाई में, साइन 0 कितना होता है 0, तो कोसेक 0 कितना हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसलिए रियल नंबर आप ले सकते हो कुछ भी, लेकिन एन पाई नहीं ले सकते, इसलिए मैंने इसको सेट में लिखा है। और सेट में भी क्या है, इसमें रियल नंबर ले सकते हो एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो 2n + 1 पाई बाई 2, जैसा कि सिखाया हूं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि यहां पे समझो अगर मैं 90 रख लूं तो cos 90 होता है 0, तो sec 90 क्या होगा 1/0 विच इज आल्सो नॉट डिफाइंड। तो ऐसे याद रखना है, और लिखते इसको ऐसे है इस तरह से। और ये जो मैं इंटरवल वाली बात जो बता रहा हूं, ये समझने के लिए आपको इनइक्वालिटीज के बेसिक सीखना पड़ेगा। अगर आपको नीड है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उसमें उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इनइक्वालिटीज पे, जिसमें क्लास इंटरवल को डिस्कस करूंगा। टेन थीटा, टेन थीटा में क्या है कि क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, खुद से सोचो एक बार कि टेन थीटा के हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। रियल नंबर, बट एक्सेप्ट एन पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पे ये नॉट डिफाइन होता है। इसलिए इन वैल्यू को छोड़कर, जैसे एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, 1090, 1090 कितना हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसी तरह से कॉट थीटा में रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट एन पाई, एक्सेप्ट एन पाई, क्योंकि इस पे नॉट डिफाइन होगा। चेक कर लेते हैं, कॉट 0 कितना देगा
कोड 0 कितना देगा, 0/1, कोड 0 1/0 देगा, 1/0 नॉट डिफाइन। तो इस तरह से ये समझ में आपको आ गया होगा कि ये रियल नंबर ले सकते हैं, ये भी रियल नंबर ले सकते हैं। रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ये सब रियल नंबर लेंगे, बट इसमें एक्सेप्शन है ये जो लिखा हुआ है, और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। यहाँ आते हैं रेंज में की वैल्यू क्या क्या चलता है। तो रेंज की अगर मैं बात करूं, तो जो रेंज में वैल्यू आ रहा है अपना साइन थीटा की जो वैल्यू है -1 से 1 है क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -1 और 1 बोथ आर इंक्लूडेड, और उसके बीच की जितनी भी वैल्यू आएगी रियल नंबर में सब इंक्लूडेड है। यहां भी cos थीटा में भी क्या है, -1 से 1 है, -1 से 1 है। ओके, -1 से 1 है। और कोसेक थीटा की अगर हम बात करें वैल्यू में, कोसेक थीटा, तो रियल नंबर एक्सेप्ट, इसको लिखूं कैसे, रियल नंबर मतलब ऐसे समझ सकते हो कोसेक थीटा की वैल्यू को कि माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 पे क्लोज इंटरवल, ये पता ही हमेशा ओपन होगा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सेम वैल्यू ये भी लाई करेगा, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि -इन्फिनिटी से -1 है और 1 से इन्फिनिटी, यानी -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे लाई नहीं करेगी। -1 और 1 तो कर रहा है, लेकिन उसके बीच की कोई भी वैल्यू लाई नहीं करेगी। इसी तरह से टेन थीटा और कोट थीटा में अगर देखें तो टेन थीटा की कोई भी वैल्यू आ सकती है और कोट थीटा की कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये आपको याद होनी चाहिए। ये यूनियन, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेट में ऐसे कैसे क्या लिख रहा हूं, ब्रैकेट, इन सब का मीनिंग समझने के लिए आपको बेसिक जो है सेट समझना पड़ेगा, इनइक्वालिटी समझ में आने चाहिए, क्लास इंटरवल समझ में आने चाहिए, इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो आपको ये ज्यादा डिटेल समझ में आएगा, ग्राफ पे और अच्छे से क्लियर होता है। तो इतने से अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ याद रखने में, तो आप कमेंट कर सकते हो।